बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान फ़ाज़िल है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाज़िर हूँ ग्रीन एप्पल के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं इस प्रॉब्लम के साथ, दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। मैं आपको सादे लफ्ज़ों में ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या। बेसिकली हमारी ये जो बेसिकली सर्वाइकल स्पाइन है, ठीक है, इसके अंदर जो नर्व्स आ रही हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही हैं, जो नर्व्स आपकी शोल्डर्स की तरफ, आर्म्स की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, जब वो नर्व आपकी कंप्रेस होती है सर्वाइकल स्पाइन के अंदर, ठीक है, तो वो आपके पेन जो है ना आपके बाजू में ट्रैवल करता है, चाहे वो राइट साइड पे आए चाहे वो लेफ़्ट साइड पे आए। मोस्टली पेशेंट में हमने देखा है कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनके दोनों बाजू में पेन ट्रैवल भी होता है और हाथों में नमनेस भी आती है। तो इसकी प्रॉपर तशख़ीस हम जो है ना वो एक्सरे से ही करवाते हैं, एक्सरे रिपोर्ट के साथ करवाते हैं। कि मोस्टली पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमें गर्दन का दर्द हो रहा है, गर्दन के दर्द होने के साथ साथ हमारे ये कंधों में भी दर्द आ रहा है और दोनों बाजुओं में आ रहा है या एक बाजू में आ रहा है और हमारा हाथ भी नम हो रहा है, उसमें नमनेस आ रही है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को जो हम डायग्नोज़ करते हैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। आजकल की रूटीन में जिस तरह हम देख रहे हैं कि मोस्टली लोग मोबाइल का यूजेज है, कंप्यूटर का यूजेज है, कि जो कि कॉन्टीन्यूसली एक ही पोस्चर के अंदर है कि हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। प्लस मैं इसमें यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा स्ट्रेस है, क्योंकि अगर आप देखें अपनी बॉडी को नोट करें तो ये वाली जो नर्व्स हैं ये हमारे ब्रेन के बहुत करीब हैं। जब हम बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं किसी भी बात पे, तो ये हमारी नर्व्स जो है ना ये फौरी स्पैज़म में चली जाती हैं। जब वो स्पैज़म के अंदर जाती हैं तो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन इसके अंदर डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए तो ये एक टाइम ऐसा आता है कि ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ। तो वो प्रॉबली या तो आपका वन साइडेड पेन शुरू हो जाता है कंधे से लेके, तो आपके बाजू में पेन ट्रैवल करता है, फिर स्टेप बाय स्टेप आपके हैंड के अंदर नमनेस आना शुरू हो जाती है। तो इसका जो बेस्ट वे है, ट्रीटमेंट है, लाजमी बात है, क्योंकि मैं एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के हवाले से ही आपको मैं गाइड करूँगा कि दैट इज़ द बेस्ट वे कि आप एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर से ही इस ट्रीटमेंट को करवाएं। क्योंकि बाकी जो भी तरीक़ाकार इलाज है उसमें हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन ने आपके सिर्फ पेन के रिसेप्टर्स को दबाना है। हमने एक्यूपंक्चर से या एक्यूप्रेशर से डायरेक्ट नर्व के ऊपर काम करना है और उसमें हमने अपनी जो नर्व कंप्रेस हो रही है उसको निकालना है और ब्लड की सर्कुलेशन को ठीक करना है। तो उसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के हवाले से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो ट्रीटमेंट है, जो पॉइंट्स हैं, उसमें अगेन फिर वही मैं LI4 से स्टार्ट करूँगा, जो मोस्टली यंग सोर्सफुल पॉइंट है हमारी बॉडी का। लार्ज इंटेस्टाइन 4, LI11, स्मॉल इंटेस्टाइन 3। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 एक पूरा चैनल है। ये एग्जैक्टली अगर आप मेरे इस पंच को देखेंगे तो ये एक क्रीज बन रही है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन 3, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 है आपका। लार्ज इंटेस्टाइन 4 जो कि मोस्ट यंग सोर्सफुल पॉइंट है बॉडी का। डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ हम इसको इस पॉइंट्स के कम्बिनेशन को ऐड करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन 4 है, इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन 3, लार्ज इंटेस्टाइन 4 और LI11। और फिर आप जब अपर साइड पर जाते हैं तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन 14 है, ठीक है। और फिर इससे ऊपर जब आप जाते हैं तो GB20 है, गॉल ब्लैडर 20। GB20 को आप टेंस के साथ भी इसकी हेल्प ले सकते हैं और साथ में आप LI11 और GB20 दोनों को आप टेंस के साथ भी हेल्प ले सकते हैं। और इन सारे पॉइंट्स को आप 30 सेकंड्स के लिए और 1 मिनट के प्रेशर पॉइंट्स के साथ आप इनको नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर मोस्टली जो मैं अपने पेशेंट को ट्रीट करता हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ, वो 1 वीक के लिए सजेस्ट करता हूँ पेशेंट को रेगुलर कॉन्टीन्यूसली भी और ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर भी मैं पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि 1 वीक से ज़्यादा मैं
किसी भी प्रॉब्लम को लेके ट्रीट नहीं करता अनटिल अनलेस के कोई डिफरेंट प्रॉब्लम ना हो। तो ये व्यूअर्स जो ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोइटिस और ये इसके लिए ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं नई टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।